हे गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स की तैयारी विद सीडीएस डिस्टर्ब ना हो किस प्रकार से करें। और सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को पूरी तरह से लाइक करेंगे और इस माइक के लिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आई होप आपको वॉइस इससे क्लियर आ रही होगी, पहले से बेटर आ रही होगी, ठीक है। इसलिए देखो, सीजीएल प्रीलिम्स में आपका क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ते रहिए, ठीक है। मैथ्स में आपको क्या है, सीडीएस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एडवांस लेवल का पढ़ रहे होंगे और एडवांस पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसमें तो अर्थमेटिक भी आएगा। तो आपको ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो सही करा रहा हो, ठीक है। अगर आप एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो करते रहिए, साथ में आप प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो लगाइए। सीजीएल के लिए सीधा सीधा बोला जाता है 70% प्रीवियस ईयर और 30% न्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो आप वो कहीं से भी जुगाड़ करके कर लीजिए, जो भी टीचर्स करा रहे हो। तो वो सेम आप क्या करेंगे मैथ्स में, और सेम टू सेम आपको रीजनिंग में फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर के आपने अगर 30-35 सेट लगा लिए ना प्रीलिम्स के, तो वो आपके प्री में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे। और आपको पता चल जाएगा कि जो है रीजनिंग में क्या चीज़ जो है वो नहीं आ रही है और मुझे क्या करना है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, एडवांस का आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वैसे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, आता तो खैर सीडीएस में भी नहीं है, बट 100 क्वेश्चन तो आते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा तो 120 क्वेश्चन तो आते हैं, तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। यहाँ पे केवल 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट आएगा। 5 मार्क्स का बोलिए या फिर 5 क्वेश्चन का बोलिए, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है। तो एक क्लोज टेस्ट आएगा, और क्लोज टेस्ट जो है वो सीडीएस से ईजी होता है, ये मेरा खुद का मानना है, ठीक है। और है, ऐसी बात नहीं है। आप वो भी आप चाहें तो प्रीवियस ईयर वाले भी लगा के देख लीजिए, या फिर कोई भी नए करा रहे हो उनसे लगा लीजिए, बट प्रीवियस ईयर जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है को, ठीक है। तो एक आएगा क्लोज टेस्ट 5 नंबर का, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 चीज़ें मिला के तकरीबन 6-7 मार्क्स के तो बन ही जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये बन जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, थोड़ी सी प्रपोजिशन को लेके एरर आ जाते हैं, है ना। और सेंटेंस आता है, उसमें करेक्ट द सेंटेंस होता है कि एक हेडलाइन दे देते हैं, उसमें कौन सा वाला सही है, 4 ऑप्शन देके, तो ये आते हैं। इसके अलावा और कुछ आता नहीं है, हालांकि एक आध चीज़ भूल गया हूँ तो माफ़ करिए। उसके अलावा जो है जीएस बचती है, तो जीएस आपको 3-4 महीने में करना, ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाता है। और जीएस को कैसे ट्रैवल करना है, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, उसे ज़्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जीएस में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है ना, वो सीजीएल वाले इतने बेकार पूछते हैं, एसएससी वाले ही बेकार पूछते हैं कि आ नहीं पाता है। और अगर आप उन्होंने 6-7 क्वेश्चन पूछे ना करंट अफेयर्स के, तो उसमें से 1-2 भी कर लिए ना हमने, तो हमें खुशी होती है यहाँ कर ली, ठीक है। तो जीएस के करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, जिस भी टीचर से आप कर लें उनसे कर लीजिए, बहुत सही रहेगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको क्रेजी जी के ट्रिक चैनल जो है, वहाँ से आप हिस्ट्री का बेसिक कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। जैसे उसने एंशिएंट हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का और मिडेवल हिस्ट्री का जो मोटा मोटा कराया ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से कराया है। तो क्रेजी जी की ट्रिक से आप हिस्ट्री कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं और जियोग्राफी भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। साइंस भी आती है इसमें, तो साइंस तो हमारी सीडीएस में भी आती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सीडीएस लेवल का कर रखा है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस, तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी सिर्फ करंट अफेयर्स में। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्पीड की। एक बार जब सीजीएल का एग्ज़ाम देने निकल रहे थे ना, तब एक बंदा बोल भी रहा था कि सीडीएस वाले ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब यूपीएससी वाले ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम टाइम तो देते हैं पेपर पढ़ने का, आ रहा हो नहीं आ रहा हो अलग बात है, लेकिन सीजीएल वाले तो पेपर पढ़ने का टाइम नहीं दे रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि 60 मिनट में 50-60 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो आप। हालांकि खुद मेरे भी 90 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, हालांकि 2 मिनट बचती हैं, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, तो वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आप दिमाग में प्रेशर और चलता है 10 कौन से करने हैं, और ऐसा मैं नहीं, ये तो कुल मिला के हम लोग जो है इस बार आराम से अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे सीजीएल के पेपर में अच्छे मार्क्स आ पाएँ।
अच्छा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप डेली सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो इस हिसाब से ना पढ़ें कि आपने कल के दिन का जो पढ़ा है वो उसमें 2 घंटे निकाल दिया है ना। मतलब कल के दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आज 2 घंटे में कर पाए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप मंथ वाइज पढ़िए, ठीक है। और अगर आप इस साल का करंट अफेयर लगा लेते हैं ना, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का, तो इतना सफिशिएंट रहेगा। हालांकि एसएससी वाले, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर पेपर होता है, तो इसमें नवंबर तक का करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस मंथ से पीछे हटते जाइए, सितंबर, अगस्त, ऐसे जुलाई, जून, पीछे करंट अफेयर्स करते जाइए, ठीक। क्योंकि जो लेटेस्ट वाला होता है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, क्या है, सीरियल प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। रीजनिंग के लिए मैंने बताया है कि आपको 30 से 35 सेट अपना टारगेट रखिए कि 25-25 क्वेश्चंस के जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं वो सेट मैं कैसे भी कर लूँ, या फिर कोई टीचर करा उनसे कर लूँ या खुद से कर लूँ, ठीक है। रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए जो टॉपिक्स बताए हैं उन्हें आप पढ़ते रहिए, या टीचर से पढ़िए, प्रीवियस ईयर करिए, क्लोज टेस्ट ज़रूर करिए, ठीक है। वोकेबलरी प्रीवियस ईयर्स आ जाती है, इसकी उधर घूम जाती है, और थोड़े बहुत इजी भी आते हैं, थोड़े बहुत टफ भी आते हैं, ठीक है। तो वोकेबलरी का कोई जुगाड़ नहीं है, आप जितना भी करेंगे कम पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी आप प्रीवियस ईयर जो है कर सकते हैं इधर उधर के पेपर की, जैसे सीपीओ वाली सीजीएल में आ सकती है, सीएचएसएल वाली सीजीएल में आ सकती है, सीजीएल वाली उधर पहुंच सकती है, तो ये सब आप काम कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको यही करना है, ठीक है। टॉपिक्स भी बता दिए। मैथ्स में वो भी आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, और एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों लेके चलना है। आप ऐसा नहीं करेंगे केवल एडवांस करेंगे। सीडीएस के लिए केवल एडवांस, सीजीएल के लिए दोनों बराबर वेटेज रखते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ चीज़ आती है वो क्या आती है, जीएस। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया है, साइंस जो है वो आप 9-10 की कर सकते हैं, नहीं बताया तो फिर आप बता दिया, साइंस जो है वो 9-10 की कर सकते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए आप क्रेजी जी के चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट में जो है बहुत ज़्यादा कराया हुआ है, ठीक है। और अगर सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उन्हें देखा, आपने तकरीबन 10 क्वेश्चन पेपर देख लिए है ना, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है, इसमें सारी हिस्ट्री आती है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए आपको पीछे होते हुए जाना है, और जनवरी से लेके अब तक की करेंट अफेयर्स करनी है। सीडीएस में जहाँ करेंट अफेयर्स में नॉनसेंस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जैसे इस राज्य के ये चीफ कौन बने हैं, ये इसमें पूछ लेते हैं ना। राज्यसभा की सीट कोई भी राज्य उठा के दे देंगे, लोकसभा की सीट कितने मेंबर, विधानसभा, विधान परिषद, ये इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं डीप बोलेंगे कि नॉनसेंस क्वेश्चंस बोलेंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं सीजीएल में, ठीक है। तो आप उन्हें करेंगे अच्छे से। पर जो की है वो केवल इतनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप केवल सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बार जो है सीजीएल साथ में फॉर्म भर दीजिए, क्या दिक्कत है ना, क्या पता यहीं लग जाए। और चॉइस करने के लिए अगर सीडीएस में भी लगी तो सीडीएस चूज करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय, गुड लक टू यू। आपकी डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।